उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरा सहयोग मेरी माताजी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को, ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। मेरी बेटी ने बड़े पुण्य किए थे, लाखों में एक जमाई है। मोती दान किए थे, बहू को बेटा चाहने लगे, लेकिन कहने क्या पता क्या करा दिया, मुट्ठी में ले लिया। कभी सोचा करो कि मेरी बेटी का जिस प्रकार से दाम्पत्य जीवन खुशी होना चाहिए, तो बेटा भी तो तुम्हारा ही है। बेटी का दाम्पत्य जीवन देखकर क्यों नहीं खुशी होती हो? तुम्हारी बेटियों के लिए सुख चाहती हो तो बहुओं के लिए भी सुख चाहो। बेटी यदि मोटी हो जाए और कोई पड़ोसी पूछ ले, कहने लगे अच्छी लगने लगी अब तो बेटी, कहने लगे क्या अच्छी लगने लगी, बादी चढ़ गई उसे, तो कुछ खाती भी है। और बहू को यदि बादी चढ़ जाए, आप लोग तो अच्छी सासें हो, बाकी मैं गांव में कभी कभी देखती हूँ, देहातों में अभी भी पुराने ख्याल होते हैं। कहने लगी अकेले में खा लेती हूँ कि कोई पूछ के खाती है क्या? अरे कभी भी घरों में सत्य घर से शुरू होता है, सत्य मंदिर से शुरू नहीं होता है। मंदिर में आकर ओम ह्रीम सत्य धर्मांगाय की नमः की माला फेर लो, इससे सत्य शुरू नहीं होता है। हमारे जीवन में सत्य आना चाहिए, हमारी चर्या में सत्य आना चाहिए। यदि कोई गलती हो गई तो आराम से कह दो कि हाँ हो गई थी, आज की से नहीं होएगी बस। उसके लिए एक झूठ बोलो, फिर दूसरा झूठ बोलो, फिर तीसरा बोलो। अरे इतनी परतें हो जाती हैं, जैसे चश्मे पे चश्मा लगा लो, 15-20 चश्मे लगा लो तो फिर देखना ही बंद हो जाएगा। हम भी एक असत्य को छुपाने के लिए, एक कमी को छुपाने के लिए असत्य पे असत्य बोले जाते हैं। क्रोध से झूठ बोला जाता है। हमने कहा, आपने सोचा ज़्यादा डर लगता हो तो आदमी झूठ बोलता है। एक बच्चे ने माँ से, बच्चे ने रसगुल्ला खा लिया, माँ ने पूछा तुमने रसगुल्ला खाया? बोला नहीं खाया। माँ ने बोला बहुत पीटूंगी, तेरे अलावा कोई घर में नहीं आया, तूने खाया।
तो बेटा बोला नहीं खाया ना। तो माँ बोली कि तू नहीं खाया, झूठ बोलता है। डंडा लेके आ गई, इतने में पापा आ गए। बोले ये बताओ क्यों डांट रही हो? बोले इसने रसगुल्ला खाया, बताता नहीं, झूठ बोल रहा है। उसके पापा ने कहा बेटा खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उस रसगुल्ले में गुठली थी ना, उसको नहीं खाना था। एक रसगुल्ले में गुठली थी और उसको नहीं खाना था बेटा, वो बेकार थी। तो बेटा बोला पापा जो रसगुल्ला हमने खाए थे उसमें गुठली नहीं थी। क्योंकि कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती या रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। आज देखो व्यापार की टेंशन हो तो पति आकर घर में सीधे पूरा विस्फोट घर में ही करता है, क्योंकि वहां तो किसी से बोल नहीं सकता है। नौकर से बोलेगा, नौकर नौकरी छोड़ के चला जाएगा, इसलिए पूरा गुस्सा घर पे निकालता है। मत निकालो। पत्नियां भी ऐसे ही करती हैं, पति थोड़ा सा लेट आ जाए तो खाना कम, बातें ज़्यादा खिलाती हैं। पति भी सोचता जाओ मत, इससे अच्छा तो यहीं बाहरी जितना समय निकले ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि नारी जिस दिन बोलने लगेगी लोग कहती कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। कभी कभी महिलाएं कहती बच्चों को सुधारने को डांटना पड़ेगा, अपने कि तुम्हारी डांट से सुधरे, ढीठ और हो जाता। बच्चों को इतना प्यार मत दो, इतना लायक मत समझो कि तुम्हें नालायक समझने लगे, क्योंकि मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। जिसे सारी खुशी दे दी मुझे गम से मिलाता है। पहले बच्चे माँ से पूछते थे क्या बना है, और एक दाल एक सब्जी बन जाती थी। बच्चे थालियाँ उठाते थे, अपना खाते थे, अपने बस्ते लगाते थे और टांग कर सीधे स्कूल चले जाते थे। आज की बच्चा एक है लेकिन 12 का बदला ले लेता है। उसकी माँ पूरे टाइम उसके चक्कर लगाती तब भी नहीं खाता है, और तुम यदि जबरदस्ती खिलाओगी, कहती खाता ही नहीं, खिलाना तो पड़ेगा, उसका लीवर खराब हो जाएगा। उसकी लीवर, किडनी, हार्ट सब खराब हो जाएंगे, क्योंकि तुम जबरदस्ती खिलाओगी। और भूख नहीं है, अनिच्छा से खाएगा, क्रोध से खाएगा, रो के खाएगा तो उसको अंग नहीं लगेगा। उसे खेलने दो, उसे परिश्रम करने दो, उसे खूब घूमने दो। बहन भाई होते तो दिन भर दौड़ते थे, अब एक अकेला कुछ भी छुए तो अपन कहते ये मत कर, ये मत कर, ये मत छू, ये मत छू। अरे बेचारा क्या करेगा, उठती उठ जाए, पागल हो जाएगा क्या। विश्वविद्यालयों में जब चाहे आप सुनते हैं कहीं कहीं पर कहीं आगजनी हो जाती है, कहीं रोड जाम हो जाते हैं। विद्यालयों में, ऑफिसों में, हर जगह क्यों हो जाती है? क्योंकि इतनी जवान ऊर्जा एक साथ है। अब उन्हें लकड़ी तोड़ने का काम नहीं, पत्थर तोड़ने का काम नहीं, घर के कोई काम नहीं, उसे कपड़े तक सर्वेंट देता है। तो उसका दिमाग काहे में चलेगा? खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाओ। ये नहीं बेटा मैं रख दूंगी कपड़ा, तू नहा के आ। अरे बोलो बेटा अपने कपड़े लेके जाया कर, वरना अभी तुम इतना लाड़ में पाल दोगी, वो पत्नी से भी इतनी अपेक्षाएं रखेगा। और बेटियां भी, बेटियों को बाप इतना ख्वाहिशें पूरी करते हैं, कुछ बात कहे बोले बेटी है ना चली जाएगी, इसकी बात पूरी कर दो। मैंने कि अपने घर जाकर भी ऐसी फरमाइशें चलाएगी, फिर रोना तुम्हारे नाम को रोएगी, क्योंकि हर बात में वो तो कहेगी पापा पूरा करते थे। अब घर में दूसरा पुरुष दिखेगा ही नहीं उसे, क्योंकि पहले घर में बहुत लोग होते थे तो सबकी अदब होती थी। कोई झगड़ा हो जाए तो लोग कहते थे पापा जी ये बोलो मत। आजकल वो कान खा खा के पापा पापा बोलते। आप समझ गए, मौसा की पत्नी मौसी होती है, चाचा की पत्नी चाची होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, दादा की पत्नी दादी होती है, तो पापा की पत्नी कौन हुई? आप भी लोग कह रहे हो पापी। अरे माँ बोला करो, माँ में जो प्यार है वो मोम। हमने कि जिंदा को काहे को मोम बना रहा है? जो मरे हुई लाशें होती हैं उन्हें मम्मी बोलते हैं। आजकल मम्मी बोलने लगे। मैंने कहा हद हो गई, पागलपने की भी कोई लिमिट है क्या? डैड, हमने कि काहे को डैड कर रहा है बेचारे को, जीने दे थोड़े दिन और जिएगा, अभी से काहे को तू डैड डैड कर रहा है। इसलिए अंग्रेजी के चक्कर में मत पड़ा करो।
क्योंकि पहले से हम पढ़ाते थे का से कमाओ, खा से खाओ, गा से गुनगुनाओ, गीत गाओ और घा से घर बनाओ। आजकल बोल रहे हैं का से कमा कर्जा लो, खा से खा जाओ, गा से गायब हो जाए और गा से कोई आए तो गुर्राओ। पहले हम पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फिर। तो आप ध्यान रखना, क्रोध से भी झूठ बोला जाता है, भय से भी झूठ बोला जाता है। कई बार लोग पत्नियों को दबा के रखते हैं, दबा के मत रखो, क्योंकि वो काम तो पूरा करेगी लेकिन आप समझ गए नौकरानी समझेगी अपने को, तो आपकी धर्म पत्नी वाला सुख कहाँ से दे पाएगी? आपके सामने अपनी मनोभावनाएं नहीं रख पाएगी तो क्या सुख दे पाएगी? एक ट्रैक्टर का पहिया और एक मोटरसाइकिल का पहिया हो तो चलेगा क्या? गाड़ी चलेगी क्या? उससे सह धर्मणी बनाओ, लेकिन पत्नी को भी चाहिए कि वो सर पे कत्थक नहीं करने लगे। पति थोड़ा सा प्यार करता हो तो अपना तो देता हो तो मुंह नहीं लगे, एक मर्यादा रखे, क्योंकि जिस दिन मर्यादा तोड़ देगी नारी, शूर्पणखा ने रावण से ही तो कहा था, जब राम ने पूछा था कि तू शादीशुदा है, तो उसने कहा था क्या नर नहीं होते 2 नारी वाले? रामचंद्र जी समझ गए थे कि इसके विचार अच्छे नहीं हैं, इसने ये तो नहीं बताया कि विवाहित है, इसने कहा नर की होड़ की कि क्या नर नहीं होते 2 नारियों वाले। तो आप ध्यान रखना, आपको क्रोध से, लोभ से, सत्यघोष ने क्यों लोभ से तो झूठ बोला था, हास्य से, द्रौपदी ने हंसी हंसी में तो झूठ बोला था, अंधों के अंधे होते हैं। सीता ने पूर्व जन्म में हंसी हंसी में तो बोला था कि आप समझ गए, हंसी हंसी बोला था, ये साधु होकर इस तरह से बात करते कितना महंगा पड़ा, सीता के जीव को कितना महंगा पड़ा। और इतना ही नहीं, श्रीपाल के जीव ने पूर्व जन्म में भाण कहा था, जो जो कहा था वो होना पड़ा। एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं, इसलिए क्या कहा है, कैसा सत्य बोले फिर? कहा है परवदकार कठोर निंद नहीं बयान उचारे, दूसरों को दुख देने वाले कठोर कर्कश निंदनीय। आज तो क्या हाल है, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। सच बताना, जितनी देर हमारी जिब्या किसी की निंदा करती है उतनी देर किसी की प्रशंसा करती है क्या? निंदा भी उन लोगों की हम करते हैं जिनसे विरोध है, हमें निंदा नहीं करना चाहिए। आप ये आज मैं गारंटी से कहती हूँ, सिर्फ आप कुछ दिन दिल से किसी के लिए प्यार बरसाने लगो, तुम्हारे लिए वो भी बरसाएगा। एक दिन राजा के मन में आया कि चंदन का व्यापारी इतनी कमाई होती है, इसको टैक्स लगा दूं। अब उसका चंदन बिकना बंद हो गया। उसने सोचा अब चंदन इतना माल है, बिकेगा ही नहीं, राजा मर जाए तो जरूर एक दिन में बिक जाएगा। अब राजा बीमार रहने लगा, इतना बीमार हो गया कि सच में लगने लगा अंतिम दिन आएगा। किसी ज्ञानी को बुलाया, उसने कहा राजन क्या बात है, किसी की बद्दुआएं तो नहीं लगी? मंत्री ने धीरे से कहा कि इनने उस पे टैक्स लगा दिया, अब उसका चंदन नहीं बिकता है। तो उस ज्ञानी ने कहा कि आप ठीक हो जाएं तो एक बहुत बढ़िया हवन करना, उसमें प्योर चंदन की लकड़ियां जलाना। राजा ने कहा मैं ठीक तो हो जाऊं, और कहते हैं उसी दिन से वो व्यापारी भावना बाने लगा कि राजा और ठीक हो जाए तो मेरा चंदन एक दिन में बिक जाएगा। 7 दिन में वो ठीक हो गया, राजा 7 दिन में ठीक हो गया, उसका चंदन बिक गया। हम भी घर परिवार में जरा जरा सी बात में नहीं, ये ऐसा हो जाए मैं तो अलग ही हो जाऊं, मैं तो अलग ही हो जाऊं, क्यों सोचना है? अरे दुआओं का तो पानी भी दूध का काम करता है और बद्दुआओं का दूध भी जहर का काम करता है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, द्वैत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 00212000। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।